हमारे साथ बहुत दिनों से चल रही है। कभी इंटर्नशिप का मुद्दा है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी एफएमजी एग्ज़ाम टफ बनाना, कभी 9%, कभी 12%, कभी 8%। तो ये कुछ मूडी हो गए हैं लोग। मूडी मतलब आप देख लो, जुलाई 2023 का रिजल्ट देख लो, 8% रिजल्ट, 9% रिजल्ट। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आपने समझ क्या रखा है मतलब बच्चों को। अगर हम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से भी कंपैरिजन करें तो भाई आप सेम एग्ज़ाम दिलवाओ ना यार। किस चीज़ से डर रहे हो आप लोग? आप दिलवाओ सेम एग्ज़ाम। क्यों नहीं दिलवा रहे हो आप सेम एग्ज़ाम? सेम एग्ज़ाम दिलवाओगे तो एफएमजी ज़्यादा पास होंगे। और इस बार जो हुआ है वो तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप तो बहुत सारे वीडियो क्वेश्चंस दे दिए, इसका इंटीमेशन भी नहीं था। इतना टफ पेपर आप नीट पीजी में तो नहीं दे रहे हो। मैं नीट पीजी वाले बच्चों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आप पोस्ट इंटर्नशिप पेपर में नहीं दे रहे हो और आपने एफएमजी में दे दिए। अब कहाँ गया आपका फॉर एग्जाम्पल नया पैटर्न लाने का चीज़? ये सब एफएमजी के साथ ही क्यों हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ पहली बार हुआ है, लगातार होते हुए आ रहा है, तब जाके हमने आवाज़ उठाई है। सर 8%, 9%, जब आपका मन आए हर 2 साल में आप 9%, 10% रिजल्ट ला के दे देते हो। मतलब आप कह देते हो कि हम क्वालिफाइड नहीं है। अखबार में एक हेडलाइन होती है कि 90% फॉर एग्जांपल एफएमजी फेल हो गए। फेल नहीं हुए हैं भाई साहब, फेल किया जा रहा है, फेल किया जा रहा है, फेल किया जा रहा है। जैसे सर ने बताया 30 से 40 लाख फैमिली इस चीज़ को सफ़र कर रही हैं। 30 से 40 लाख फैमिली इसको सफ़र कर रही हैं। इस चीज़ को गवर्नमेंट को सुनना होगा। यहाँ सर हंगर स्ट्राइक पर हैं, डे 2 पर है, फीवर लग रहा है उनको, फीवर आ रही है, इतनी गर्मी है, इतने सारे बच्चे, मुझे लगता है करीबन यहाँ 500-700 बच्चों की भीड़ है। तो ये बच्चे सब पागल तो नहीं है, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सारी फॉर एग्जांपल टीचर्स बैठे हुए हैं। तो भाई आप कुछ तो सुनो यार। इतनी भी फॉर एग्जांपल क्या नाराज़गी है हमसे, इतना क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप हमें बुला लेते हैं कि 24 घंटे का टाइम देंगे, मतलब 14 दिन का टाइम है, 17 दिन का टाइम है, 3 वीक का टाइम है, कभी 24 घंटे का भी 48 घंटे। क्या है भाई, आप कुछ तो क्लियर करो ना। अब आप कह रहे हो हम फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर का नहीं चाहिए हमें। इस बार आप क्या कर रहे हो वो बताओ, इस बार आप क्या कर रहे हो? क्योंकि इस बार आप बच्चे अफेक्ट हुए हैं ना, 88% बच्चे फेल हुए हैं ना। इस बार आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। सर उनने ये, मैं उधर पार्ट था बेसिकली, जैसी जो कमेटी मेंबर्स बाहर आए थे तो मैं उधर ही खड़ा था, सर भी थे वहाँ पर। तो वहाँ पर उनने पता क्या बोला हमें? उनने ये बोला कि कमेटी को डाटा प्रोवाइड किया गया था, उस डाटा के बेसिस पे जो कमेटी है, जो सर आप कमेटी का एक एक बंदे का नाम बता सकते हैं? मीनू वाजपेयी थे जी, और एयर मार्शल, उसके बाद में ओएसडी राकेश शर्मा। ये 3 लोग जो है, 3 से 4 लोग ये कमेटी के मेंबर थे। लेकिन जो कमांड दी गई थी वो एयर मार्शल के हाथ में थी। ये बोल के दी गई थी कि ये चेयरपर्सन है और ये इंडिपेंडेंट कमेटी है, ये जो डिसीजन लेगी वो सर्वोपरि है। तो मैं एक चीज़ मुझे बार बार खल रही है और मुझे इस नौबत पे इसीलिए आना पड़ा कि जो आदमी सिर्फ एमबीबीएस एब्रोड का धंधा करता है, इतने सालों से वो एयर मार्शल की मतलब वाइस चांसलर की पोस्ट पे है, वो इन बच्चों के साथ कैसे अनजस्टिस कर सकता है, जो मुझे समझ से बाहर है। क्योंकि आप इतने सालों से इतने बच्चों को भेज दिए और आपको 1% शर्म नहीं आ रही कि आपके हाथ में डिसीजन था। आप मतलब बायसनेस कैसे हो गए? आप कह रहे हो कि 14 क्वेश्चन आप अंदर जाके देख के आए हो। यार कैसे बात कर रहे हो? बच्चा बाहर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 25 क्वेश्चन थे। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि एयर मार्शल साहब, आपने इंडिया में देश की सेवा की है, पर आप इन बच्चों के साथ ऐसा क्या इन बच्चों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपको कि आपने इन बच्चों के फेवर में डिसीजन नहीं देके आपने अपनी एनबी करप्टेड जो है एजेंसी उसको चूज किया और इन बच्चों को चूज नहीं किया? क्या आपका ज़मीर मर गया? क्या आपने फोर्स में यही सब काम किया है कि आपने इन बच्चों को बेच दिया? एग्जैक्टली। सो तो उन कमेटी मेंबर्स ने ये बोला कि हमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, उस डाटा के बेसिस पे कमेटी ने डिसीजन लिया है कि कंपनसेशन मार्क्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। कमेटी को जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो ये बोलता है कि सफिशेंट एविडेंस आर नॉट देयर टू प्रोवाइड कंपनसेशन मार्क्स। ये डाटा के बेसिस पे। बट यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे बताइए, क्या ये एग्ज़ाम जो आप लोगों के साथ हुआ था, क्या वो सही था? नहीं था। क्या आप लोगों के साथ बेईमानी हुई है कि नहीं हुई है? सर ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और उनका डाटा क्या बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। एक्चुअली उनका डाटा तो वो बोलेगा ना कि जो कमेटी है ना, अगर मैं कहूँ कमेटी जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। कमेटी बस नाम की बनाई हुई है। कमेटी अगर क्वेश्चन देखती तो बिल्कुल कहेगी कि भाई अगर आपका पहला पेपर से पहले इंटीमेशन नहीं है वीडियो क्वेश्चन का तो मिलना चाहिए। कमेटी
एक्चुअली वो कमेटी को गवर्न नहीं करना मतलब जो कमेटी है वो अपना इंडिपेंडेंट नहीं दे रही है, कमेटी को वो लोग चला रहे हैं। कहने को कमेटी है कि भाई कमेटी है, बाकी डिसीजन खुद एनबीई का है, एनबीएमएस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आप कैसे कह सकते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है? अगर आपको लगता है एविडेंस नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन पेपर रिलीज करिए ना, फिर देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। क्या जिन बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल 43,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 5-6 हज़ार बच्चे पास हैं, 38-37 फेल हैं, क्या वो सब बच्चे पागल हैं? आपका एक जो कमेटी मेंबर है, और मुझे तो आज ही ये बात पता चल रही है कि वो फॉरेन में एडमिशन कराते हैं। भाई आप फॉरेन में एडमिशन कराते हो, एयर मार्शल साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, आप अगर फॉरेन में एडमिशन कराते हो तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए था। आप तो फॉर एग्जाम्पल इन बच्चों के लिए स्टैंड ही नहीं लिए। किस भी आपसे फॉर एग्जांपल जिस भी कंसल्टेंसी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कॉलेज के आप वाइस चांसलर हैं, मुझे नहीं लगता कि फॉर एग्जांपल कोई भी एफएमजी बच्चा अब आपके थ्रू जाना चाहेगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आप क्या थे वहाँ जब आप चेयरपर्सन थे, तो आपने क्या स्टैंड लिया? आप एक भी स्टैंड बता दें कि जो आपने लिया है एफएमजीज के लिए। जब आपके पास चीज़ें थी, आप चेयरपर्सन थे, तो आपने क्या स्टैंड लिया? आप कह रहे हो कि बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। हमारा जो मेन एजेंडा था वो था ग्रेस मार्क्स, कंपनसेशन मार्क इन दिस एग्जाम, नॉट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में सरल आने वाला है, फ्यूचर में कैसा आने वाला है, हमें इसके लिए मतलब नहीं है। सर आप बताइए, आपने इस एग्जाम को लेकर क्या किया? गर्मी नहीं होगी भाई, अगली बार सर्दी में पेपर होगा, वैसे पास हो जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे गर्मी का? ये सर ये पॉइंट बहुत पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आप इस एग्जाम में क्या कर रहे हो वो बताइए। कमेटी को दोबारा इस चीज़ पे सोचना चाहिए, एनबीएमएस को दोबारा मीटिंग बुलानी चाहिए, और सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। जितने वीडियो क्वेश्चंस थे उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा सिर्फ वीडियो क्वेश्चंस के नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपके एग्जाम के 38 क्वेश्चन ऐसे थे जो बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल थे, दे वाज द डीएम लेवल के क्वेश्चन थे, एमसीएच लेवल के क्वेश्न थे। इवन फैकल्टीज इज नॉट एबल टू फॉर एग्जाम्पल सॉल्व दैट क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन मैं काउंट करके कह रहा हूँ, आप किसी से इसको चेक करवा लीजिए। भाई पेपर बहुत सही था, पेपर ठीक था, बिल्कुल पेपर ठीक नहीं था। हर एक बच्चे से हमने रेस्पॉन्स लिए हैं, कम से कम हजारों बच्चे, 5-6 हज़ार बच्चों ने अपने रेस्पॉन्स लिखे हैं कि पेपर कैसा था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर वाज ओके, तो फिर आप पेपर रिलीज करिए, फिर आप कमेटी एकदम ट्रांसपेरेंसी में बैठाइए जो एक्सपर्ट हैं, एंड फिर आप देखते हैं। आजकल तो सर एआई है, एआई का जमाना है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप जाके चेक करिए कि कितने क्वेश्चन बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल थे। तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, डिफरेंट कॉलेजेस को बुलाते हैं, फॉरेन से भी बुलाते हैं, कुछ जो एफएमजीज की फैकल्टीज भी बुलाते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल एनालाइज की पेपर कैसा था, एंड आई कैन गारंटी 38 क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड सर, 38 क्वेश्चन ऐसे थे जो बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल थे। फैकल्टीज भी सॉल्व नहीं कर पाई उन क्वेश्चंस को, तो आप कैसे कह सकते हो कि पेपर वाज ओके? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये यूं ही चलता रहेगा और इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल आप होंगे। अभी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 800-700 की भीड़ है, ये भीड़ 8000 होने में टाइम नहीं लगेगा, ये भीड़ सड़कों पे आने में टाइम नहीं लगेगा। आपने पहले भी देखा है कि जंतर मंतर पे भी हम इकट्ठा हुए थे, एनबीएमएस पे भी इकट्ठा हुए थे। आप नहीं सुनोगे तो फिर से हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे, हर एक बच्चा आएगा, क्योंकि सफ़र हम कर रहे हैं ना सर। आप तो मस्त ऐस मार रहे हो, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, सुबह 9 बजे आ रहे हो, शाम को 4 बजे चले जा रहे हो। सफ़र कौन कर रहा है? यहाँ कौन बैठा है सर? एफएमजी बच्चा सफ़र कर रहा है, उसके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके सर पे 50 लाख का लोन है तो आपके पापा को नींद कैसे आएगी, आपको नींद कैसे आएगी? ये सारे वो बच्चे हैं जो लोन लेके गए हैं, ना इनको नींद आ रही है, ना इनके पेरेंट्स को नींद आ रही है। ज़रा सोचो, अगर आप में ह्यूमिनिटी है, थोड़ी सी भी ह्यूमिनिटी बची है ना सर, जो भी कंसर्न मेंबर हैं, जो भी बेसिकली गवर्न कर रहे हैं, चाहे वो कमेटी को, चाहे एनबीएमएस को, थिंक ट्वाइस। आप कितने बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप किस तरफ लेके जा रहे हो युवाओं को? इन युवाओं की सोच आपके लिए क्या हो रही है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो रही है? प्लीज़ थिंक ट्वाइस। यू आर दी गोइंग टू रेस्पॉन्सिबल। अगर कुछ भी होता है आप सब रेस्पॉन्सिबल हैं। सर हंगर स्ट्राइक पे ऑलरेडी फीवर आ चुका है, इनको तबीयत खराब हो रही है, हर चीज़ के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिक्वेस्ट है हमारी सबसे पहले तो कि थिंक ट्वाइस, अगेन पेपर का एनालिसिस करें, एंड यू विल फाइंड, मार्क माई वर्ड सर, आई एम एफएमजी फैकल्टी, मैं कह रहा हूँ मेरे वर्ड्स मार्क करें, आपके 38 क्वेश्चन जो हैं बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल हैं। एमबीबीएस नहीं, बियॉन्ड द एमडी लेवल है सर, एमसीएच और डीएम के लेवल है। आप इसको दोबारा रिकंसिडरेशन करें, एक्सपर्ट कमेटी बैठाएं जो ट्रांसपेरेंट हो, हमें भी पता चले कि भाई इस क्वेश्चन को वो ईजी कह रही है तो क्यों ईजी कह रही है, इस क्वेश्चन को वो मॉडरेट कह रही है, एमबीबीएस लेवल का कह रही है तो क्यों कह रही है। ये चीज़ करना पड़ेगा, तब फिर कुछ हो सकता है, तब आप कहोगे कि पेपर ऐसा था, हम मान लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अगर एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, कोई भी फॉर एग्जांपल एमडीएमएस डॉक्टर बैठते हैं, कोई भी फैकल्टीज बैठती है, आई कैन गारंटी सर बाय माय 7 ईयर एक्सपीरियंस की 38 क्वेश्चन बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल। प्लीज़ कंसिडर इट एंड मेक फॉर एग्जांपल सम